तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्माइल फिक्स में। मैं आज से डेली कराने जा रहा हूँ फ्री की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको मिलेगी फ्री व्हाट्सअप ग्रुप सपोर्ट एंड फ्री ऑनलाइन क्लास। इसमें कोई आपको चार्जेस वगैरह नहीं देनी होगी और मैं वही क्लास कराऊँगा जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग करते टाइम समझ में आए। मैं वो सब चीज़ें फालतू की नहीं लिखवाने वाला जो आप लिख करके केवल नोट्स में रखेगा रखे रह जाए। मैं वही सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको काम करते टाइम वो चीज़ों की ज़रूरत पड़े। चलते हैं आगे। तो हमारी जो क्लास होगी वो फ्री क्लास होगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की है पहली क्लास और इसके बाद दूसरी तीसरी क्लास हो तो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और मास्टर लेवल तक की क्लास कराऊँगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों आपको इसमें मिलेगी फ्री क्लास। तो चलते हैं नेक्स्ट हम मोबाइल रिपेयरिंग। तो मोबाइल रिपेयर कितने भागों में होते हैं, कितने टाइप के मोबाइल रिपेयर होते हैं, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं चलिए जान लेते हैं। हाँ, मोबाइल रिपेयर हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो है हमारा सॉफ्टवेयर और दूसरा जो है हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है हम जान लेंगे। तो सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जिसमें, देखिए सॉफ्टवेयर हम उसको कहते हैं जिसमें हम बिना फ़ोन को खोले या बिना फ़ोन के मदरबोर्ड पे काम किए उसको ठीक कर देते हैं। सपोज डेट मानिए कोई फ़ोन है आपके पास, उसकी आप कई बार देखते होंगे कि कैमरा नहीं चलता है तो सॉफ्टवेयर करते हैं ठीक हो जाता है, या कोई फाइल वगैरह करप्ट हो जाने की वजह से फ़ोन बार बार स्टार्ट करता है, या कई बार फ़ोन लोगो पे आता है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, सेटिंग्स की प्रॉब्लम, बाकी अदर भी प्रॉब्लम। तो उसको हम सॉफ्टवेयर के जरिए फ़ोन को पीसीबी से कनेक्ट करके फ्लैश करके ठीक कर देते हैं। तो हम उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर रिपेयर। यानी हम बिना फ़ोन के मदरबोर्ड पे काम किया, बिना फ़ोन के कोई पार्ट्स वगैरह चेंज किए हम उस फ़ोन को ठीक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर रिपेयर। ठीक है, हार्डवेयर रिपेयर जान लेते हैं किसको कहते हैं। तो हार्डवेयर रिपेयर जो होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है, मतलब सॉफ्टवेयर रिपेयर के जस्ट अपोजिट होता है जो होता है हार्डवेयर रिपेयर। हार्डवेयर रिपेयर में हम फ़ोन को खोल करके उसके कोई पार्ट्स वगैरह चेंज करें, या फिर मदरबोर्ड पे काम करें, या फिर कोई आईसी पे काम करें, सीपीयू पे काम करें, एमएमसी पे काम करें, पावर आईसी पे काम करें, या कोई पार्ट्स वगैरह चेंज करें, तो हम उसको बोलेंगे हार्डवेयर रिपेयर। हार्डवेयर रिपेयर समझ गए ना, मतलब फ़ोन को खोल करके उस फ़ोन पे काम करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हार्डवेयर रिपेयर। और इसमें जो होता है बिना फ़ोन को खोले या बिना फ़ोन के मदरबोर्ड पे काम किए हम उसको ठीक कर देते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिपेयर। और इसको जस्ट इसके अपोजिट, यानी फ़ोन को खोलना भी पड़ता है, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है, या कोई पार्ट्स वगैरह चेंज करना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं हार्डवेयर रिपेयर। अब कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं हम। हार्डवेयर वर्क टाइप कितने टाइप के होते हैं हमारे हार्डवेयर वर्क, तो ये हमारे होते हैं 3 टाइप के, यानी 3 टाइप्स के। तो पहला हो गया L1, L2, L3, मतलब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 किसको कहते हैं, लेवल 1 में वो आते हैं जो बिना फ़ोन को खोले, जैसे मान के चलिए QC वगैरह करना हो, फ़ोन के स्पीकर में डस्ट वगैरह चल गया हो तो ऊपर से ब्रश वगैरह मार करके, या फ़ोन की कोई सेटिंग वगैरह में दिक्कत आ गई हो तो उसको वो ठीक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं L1। मतलब बिना फ़ोन को खोले ऊपर ऊपर कोई सेटिंग से दिक्कत हो गई, स्पीकर वगैरह मतलब नॉर्मल, उसको बोलते हैं L1, मतलब लेवल 1। और जो L2 होते हैं वो हमारे फ़ोन को खोल करके और केवल कोई पार्ट्स बिना, मतलब SMD आयरन के काम करते हैं, ना कोई मल्टीमीटर होती है, वो बस ऐसे पार्ट्स वगैरह चेंज करते हैं, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर रिटर्न कर देते हैं, या फिर किसी अदर अप लेवल के टेक्नीशियन के पास दिखाते हैं फ़ोन को, तो उसको हम बोलते हैं L2। मतलब कोई आईसी वगैरह पे काम ही ना करे, ब्रश से साफ करिए, साफ कर दिया, वो साफ कर दिया, ये पार्ट चेंज कर दिया, वो पार्ट चेंज कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं L2, लेवल 2। ओके, और L3 जो होते हैं वो बेसिक से एडवांस, यानी इनको बेसिक से लेकर के एडवांस तक L3 वालों को पता होता है कब पावर आईसी पे काम करना है, कब कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, कब सीपीयू पे काम करना है, कब एमएमसी पे काम करना है। मतलब इनको टोटल ट्रबल शूटिंग, आईसी पे काम करना, टोटल काम आता है, तो उसको बोलते हैं हम L3। मतलब इनके पास SMD, माइक्रोस्कोप, लैपटॉप, हॉट एयर गन, मतलब सारी चीज़ें होती है और ये मास्टर लेवल तक का काम कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं L3। ट्रबल शूटिंग, आईसी वगैरह निकालना। तो आशा करता हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम चलेंगे नेक्स्ट। अगर आपको कोई इन सब चीज़ों में डाउट हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट है, उसमें आप फ्री बिना कोई चार्जेस के मैसेज कर सकते हैं। हम कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं, बस
मैं सोचा कि अपनी एक्सपीरियंस को क्यों ना हम आगे बढ़ाएं, नॉलेज जो है बाकी लोगों को शेयर करें। तो मैं सोचा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीखना तो चाहते हैं बट कहीं जा नहीं सकते कोई इंस्टीट्यूट में, या फिर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जो गए तो हैं बट अच्छे से सीख के नहीं आए, उनको लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद चला गया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको फ्री में देंगे मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस बेसिक टू एडवांस तक। तो चलते हैं नेक्स्ट। और इसमें उन लोगों की 30K 40K 40,000 50,000 30,000 रुपये बचने वाली है। फ्री की क्लासेस मास्टर लेवल तक दूंगा मैं, बिल्कुल फ्री। चलें नेक्स्ट। मोबाइल रिपेयर, यानी मोबाइल रिपेयर को कितने भागों में बांटा है वो आपको बताएंगे, और क्या क्या हम बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ हम बताएंगे कि क्या क्या कब कैसे कब क्या क्या बताएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने मोबाइल रिपेयर को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भागों में। तो पहला हमारी होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लास ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा है हमारा बेसिक, तीसरा है हमारा सॉफ्टवेयर, और चौथा जो है हमारा होगा ट्रबल शूटिंग, और जो 5वीं क्लास होगी हमारी होगी प्रैक्टिकल। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसे चेक करेंगे, कैसे निकालेंगे, कितनी हीटिंग रखेंगे, उन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, बेसिक में आपको आईसी वगैरह पहचानना, कौन सी आईसी कब काम करती है, मतलब टोटल वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मैं बस बताता गया, वैसे नहीं। मैं क्लास कराऊंगा और आपको प्रैक्टिकल भी दूंगा, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी नॉलेज मिले। अब आप चाहें तो अपने शॉप पे या अपने घर पे असेंबली रख करके आईसी कैसे निकालना है, मतलब मैं टोटल चीज़ें बताऊंगा, आप ऐसे सेम करके सीख सकते हैं और आसान हो जाएगी आपको। तो पहला है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कैसे चेक करेंगे, कब ख़राब होगी, कौन सी कैपेसिटर है, कौन सी रजिस्टर है, कौन सी कॉइल है, कौन सी डायोड है, कौन सी मॉसफेट है, ये सारी चीज़ें बताया जाएगी इलेक्ट्रॉनिक की क्लास में। और इसका काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, रजिस्टर का काम क्या है, कॉइल का क्या काम है, मतलब टोटल चीज़ें आपको बताई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्लास में। ठीक है, टोटल टू टोटल कैसे ख़राब होगा, तो कब चेक करेंगे तो पता चलेगा ख़राब है, कैसे चेक करेंगे तो पता चलेगा सही है, और ये किस डायरेक्शन में लगा होता है, कहाँ लगा होता है, कितने सारे कहाँ लगे होते हैं, मतलब टोटल चीज़ें आपको बताई जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के क्लास में, यानी पहली क्लास में। और दूसरी होगी हमारी बेसिक, यानी बेसिक मान के चलिए, बेसिक हो गई आपकी। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आप आगे जा कर के काम नहीं कर सकते। अब समथिंग मान के चलिए बेसिक आपको पता होगा कि कब 2G आईसी काम करती है, कब 4G आईसी काम करती है, कब WTR काम करता है, कब CPU एक्टिवेट होता है, मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारे पास नेटवर्क फॉल्ट आए तो उसको 2G पे स्विच करके देखेंगे, 4G पे स्विच करके देखेंगे, 2G पे स्विच हो रही है तो यानी 4G आईसी नहीं आ रही है, नो सर्विस हो जा रहा है तो 4G आईसी दिक्कत है, 2G पे नहीं आ रहा है तो 2G आईसी दिक्कत है। ये टोटल चीज़ें मैं आपको बेसिक में बताने वाला हूँ, और बेसिक की अगर नॉलेज रहेगी तभी आप आगे जा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में भी आपको बेसिक बताया जाएगा कि कौन कौन सी टूल है, ठीक है, जो फ्री की है और पेड की है, सारी टूल बताई जाएगी सॉफ्टवेयर में। तो चलिए चलते हैं, हम बेसिक हो गई और सॉफ्टवेयर क्लास में चलते हैं। तो हमारी सॉफ्टवेयर क्लास देखिए, सॉफ्टवेयर क्लास में बताया जाएगा क्वालकॉम के फ़ोन हो गए हैं, मीडियाटेक के फ़ोन हो गए हैं, एक्साइनोस के फ़ोन हो गए, SPD यानी यूनिसॉक उसका अपडेट वर्जन आ गया है। इन सबको किस किस टूल से फ्लैश करते हैं और कैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, कहाँ मिलेगा, पैड मिलेगा या फिर फ्री मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर की क्लास में। और सॉफ्टवेयर की क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टूल फ्री हैं जो इन सबको सॉफ्टवेयर करते हैं, और कौन कौन से पैड वाले टूल हैं जिसे हम पैसा देके या फिर डोंगल वगैरह ख़रीद के हम सॉफ्टवेयर करेंगे। वो आपको सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर की क्लास में बताई जाएगी। अब हमारी जो हो गई चौथी जो क्लास होगी हमारी वो होगी ट्रबल शूटिंग की। मतलब अगर आप केवल CPU निकालना लगाना आपको पता हो और ट्रबल शूटिंग पता ना हो तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान के चलिए 100 में से आप 5-10 काम ऐसे होंगे जिसका आप CPU निकालें और लगाएं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो आप उस टाइम ट्रबल शूटिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो आप सेट को बना के देने वाले नहीं हैं, वहाँ और बिगाड़ के देने वाले हैं, क्योंकि CPU से फॉल्ट ना हो, फ़ोन में सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो, कब कैसे शॉर्टिंग हो, ट्रबल शूटिंग आपको नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे बिगाड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा CPU से फॉल्ट है, CPU रिवॉल्व कर लिए, पावर IC चेंज कर लिए, MMC रिवॉल्व कर लिए, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है।
तो सेट बनने के कंडीशन में नहीं और बुरे कंडीशन में होता जाएगा। तो ये आपको बताया जाएगा चौथी क्लास में, ट्रबल शूटिंग कैसे एस्मेटिक से देख करके कैसे पता करेंगे कि कौन से लाइन पे कितनी वोल्टेज बनेगी, कौन सी लाइन सीपीयू को पहले जाएगी, कौन सी बक कॉइल पहले वोल्टेज बनेगी। मतलब ये ट्रबल शूटिंग कब शॉर्टिंग के कंडीशन में होगी, कब सही होगा, कब ओएल होगा तो क्या होगा, मतलब टोटल चीज़ें आपको ट्रबल शूटिंग बताया जाएगा। एक एक चीज़ें बेसिक से लेकर के एडवांस तक ट्रबल शूटिंग में आपको बताया जाएगा। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो 5वीं होगी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे, ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। मतलब मैं जितना पढ़ाता जाऊंगा उन सभी का प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता जाऊंगा। सीपीयू कैसे निकालते हैं, एसएमडी की नोजल कौन सी लगाते हैं सीपीयू निकालते टाइम, पावर आईसी लगाते टाइम, निकालते टाइम कितनी हीट रखते हैं निकालते टाइम, और कितनी हीट रखते हैं पावर आईसी लगाते टाइम, और सीपीयू को कितनी हीट पे निकालते हैं, कितनी हीट पे ग्लू काटते हैं, ब्लैक ग्लू, वाइट ग्लू, ठीक है, और कितने कितने हीटिंग पे कितने एयर पे रिवॉल्व करते हैं। मतलब टोटल चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी बेसिक से लेकर के एडवांस तक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, और जो हमारी अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी हमारी रजिस्टर की। ठीक है, तो रजिस्टर के बाद से मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कैसे सही होगा कैसे ख़राब होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी, कुछ दिक्कत होगा इसमें, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। जो चीज़ यहाँ समझ में नहीं आ रही है या तो व्हाट्सएप पे या तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।